धनु राशि वालों का रिश्तों का ताना बाना जटिल होता चला जा रहा है। आपके अपनों के पास आपके लिए वक्त नहीं है। अगर आप अपनों का हाथ बटाएं तो हो सकता है उनके काम के दबाव कुछ कम हो जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने साथी सहयोगियों पर भरोसा करना होगा और उनकी अच्छाई से जुड़ने की कोशिश भी करनी होगी। आपके अंदर बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, पर उस उथल पुथल को शांत कर लेने से ही फायदा होगा। क्या न करें इस समय में? अपने व्यवहार को इतना सख्त न बनाएं कि इसका बुरा असर किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ना शुरू हो जाए। कामकाज में भी इतनी व्यस्तता ना दिखाएं कि आपके अपने परेशान हो जाएं। पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक लेने होंगे। पैसे के लेन देन में कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो भी ध्यानपूर्वक करें ताकि आपका पैसा कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए। मकर राशि वाले समझ लें कि अपनी सेहत को लेकर मन में कुछ चिंताएं हो सकती हैं, पर ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे तो बहुत कुछ संभला भी हुआ है और कोई चिंता की बात भी नहीं, बल्कि अपनों की सेहत के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय? उस अच्छाई को समझें जो हर रूप से आपके लिए बनी हुई है, पर उसके पीछे आपकी बहुत सारी मेहनत और आपकी बहुत सारी लगन भी लगी हुई है, जिसके चलते आपने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल भी किया है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की अच्छाई को किसी कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें। मन उचाट है इसलिए आपको अपने बच्चों में भी कमियां नज़र आ रही, ऐसा ना करें, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं उनके भी अपने एक सपने हैं, उन्हें उन सपनों को पूरा करने दें। काम और कारोबार में आपका भरोसा ही काम आएगा और आपको लोगों से जोड़ने में मदद करता चला जाएगा। ये और बात है कि इस समय कारोबारी रिश्तों में मुश्किल हो सकती है। अपने ऑफिस में तालमेल बनाना होगा और रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी आप ही को करनी होगी। कोई प्यार का रिश्ता आपके मन में प्रबल हो रहा है, पर पीठ पीछे के हालात सुखद नहीं। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें मन नहीं मिल रहे हैं और उलझन पैदा हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की भी ज़रूरत है। तो जिंदगी में थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है और कभी कभी वाकई थोड़ा सा ठहर कर अगर अपनी जिंदगी पर हम एक नजर डालें तो शायद आगे बढ़ते समय हम कोई गलत कदम उठाने से भी बच जाएं। तो यही है शायद मेरे ख्याल से ज्योतिष जो आपको बताता है, समय के लिए तैयार करता है। वास्तव में ज्योतिष है क्या? ज्योतिष के पीछे क्या वो मकसद था? क्यों इस विद्या का जन्म हुआ? किस उद्देश्य के लिए इस विद्या का जन्म हुआ? ज्योतिष गुरु, आपसे भी यही सवाल है कि ज्योतिष को जब महर्षियों ने, योगी मुनियों ने जब इस विद्या को जन्म दिया तो उनका थॉट क्या था, उनकी सोच क्या थी? चमत्कार, मार्गदर्शन था क्या? ज्योतिष कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, ऋषि मुनियों ने ज्योतिष को नहीं बनाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो ज्योतिष के ज्ञान को किसी को देना चाहा और उन्होंने इस ज्ञान को ऋषि मुनियों को इसलिए दिया क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति नहीं थे। उनके सामने कोई इस तरह के बंधन नहीं थे या बोझ नहीं था कि कल सुबह उनके बच्चे का वीकली एग्ज़ाम है या उनको स्कूल भेजना है या कुछ करना है। तो ऋषि मुनियों को ये विद्या इसलिए दी गई थी कि जन कल्याण हो सके। तो जन कल्याण पर्पस था, भविष्यवाणी कभी भी पर्पस ना था, ना है और ना कभी होगा। इस बात को समझ लीजिए। आज ज्योतिष के नाम पे जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो इस विचार से हटके, उसमें जन कल्याण नहीं है। लोगों ने भी यही सोच लिया कि ज्योतिष जो है सिर्फ भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी नहीं है, ये गाइडेंस है, मार्गदर्शन। तो अगर कुंडली कुछ ऐसा बताती है जो कि हमारे प्रारब्ध का नक्शा है, तो हमारे कर्मों की ओर इशारा करती है कि हमें किन किन कर्मों को सुधारना है, किन किन कर्मों को संभालना है और आगे कैसे चलना है। जब तक इस विचार को आप इस सारे विधान में सम्मिलित नहीं कर लेंगे, उसको जोड़ नहीं लेंगे, तब तक ये बात समझ में नहीं आती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा जिसको मुझे समझाना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो हम चमत्कार की उम्मीद करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि रातों रात कुछ हो जाए, फिर हम गंडे तावीज़ उपायों में उलझते हैं, तो ये हमें लुभाते ज़रूर हैं। हमको ऐसा लगता है मानसिक तौर पर कि हमें रिलीफ मिल गई, लेकिन सही मायनों में अपने को राहत हम खुद ही पहुंचाते हैं, अपने कर्मों से ही पहुंचाते हैं। और ज्योतिषीय मार्गदर्शन भी आपके कर्मों की ओर ही इशारा करता है। तो इसलिए
अपने कर्मों पर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं। ये ताकत आपको खुद ब्रह्मा ने दी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब एक सवाल ज्योतिष गुरु और लेंगे। नाम ना बताना उचित होगा क्योंकि सवाल कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है। 23 अप्रैल 1989 रात में जन्म हुआ है, 12:56 AM, शाहदरा, दिल्ली। जानना चाहती हैं, ये माँ की तरफ से पूछा गया सवाल है, बेटे के लिए। शादी हुई थी, आपने जैसा लिखा कि 2020 में, लेकिन लड़की को दौरे पड़ते थे। किस तरह के दौरे, इसका आपने जिक्र नहीं किया है। और 1 महीने के बाद वो अपने घर चली गई। अब मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है। ज्योतिष गुरु, यहाँ पर समझना ये होगा कि लड़की को दौरे पड़ते थे, ऐसा इनका कहना है। अगर दौरे पड़ते थे तो फिर मामला कोर्ट में क्यों है? कुछ इसमें परतें और हैं जिनका इंटरप्रिटेशन शायद कुंडली देगी। जानना ये चाहती हैं कि क्या ये तलाक हो जाएगा और उसके बाद शादी का दूसरा योग कब तक है और करियर में उन्नति। जी, आपने अपने बेटे के बारे में सवाल पूछा। आपके बेटे की कुंडली है जी कर्क लगन की है और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की नवंबर 2024 तक, और उसके बाद केतु की महादशा मिलेगी उसे अगले 7 वर्ष के लिए। आपने कहा जनवरी 2020 में आपके बेटे की शादी हुई, 1 महीना मात्र उसकी पत्नी जो है आपकी बहू आपके बेटे के साथ रही और फिर वो मायके चली गई। आपने कहा दौरे पड़ते थे और कोर्ट केस है और ये सब कुछ। देखिए, यहाँ पे 2-3 अहम मुद्दे हैं। एक बार जब कोर्ट केस शुरू हो जाता है तो वापसी के रास्ते बंद से हो जाते हैं अमूमन। फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली, आपके सवाल से ऐसा लगता है जैसे आप चाह रही हैं कि ये मसला ख़त्म हो जाए और आपके बेटे की दूसरी शादी हो जाए, किसी तरह से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, जबकि कुंडली कुछ और कह रही है। और जो कुंडली कहे वो ज़्यादा ज़रूरी बात होती है समझने वाली, क्योंकि उसी में मार्गदर्शन छुपा हुआ होता है। आपके बेटे की कुंडली ये कह रही है कि अगर आप इस शादी को बचाने की कोशिश करें, और जो भी गलतियां हुई हैं, मैं उस पे नहीं जाना चाह रहा, जो कुछ भी हुआ पीछे वो आपने ना लिखा, ना लड़की की कुंडली मेरे सामने, कुछ भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें अगर आगे वो गलतियां ना की जाएं तो इसी शादी को बचाया जा सकता है। ये कुंडली का इशारा है, जो बहुत बड़ा इशारा है। और अब से 1.25 साल के बाद ऐसा संभव हो सकता है। पर इसमें एक अहम पहलू क्या है? पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए ना, आपकी और आपके बेटे की इच्छा होनी चाहिए ना कि शादी को बचा लिया जाए, तभी तो आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आपको ये मन में ये विचार बनाना पड़ेगा, उस पर मनन करना पड़ेगा, और आने वाले 1.5 साल में फिर ऐसी परिस्थितियां बनानी पड़ेंगी, तब जाके ये शादी बच पाएगी। तो इस वक्त जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है वो कुंडली इशारा कर रही है, और जरूरी ये दिख रहा है कि एक माहौल बनाना होगा। सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। कई बार हम बड़े रिजिड हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं अपनी सोच को लेकर कि बस अब छुटकारा पाना है इस चीज़ से और दूसरा काम करना है। यहाँ पर हमें एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना होगा, स्वीकार्यता अपने अंदर लानी होगी। इस रिश्ते को बचाने के लिए सोचना शुरू करना होगा, ताकि जो समय बन रहा है 1.25 साल बाद, उसमें इस रिश्ते को बचाया जाए। उसके बाद जीवन में आगे बढ़ सकते हैं आपके बेटे। आगे हम भी बढ़ते हैं और कुंभ और मीन अब आपके लिए देख लेते हैं कैसा क्या दिख रहा है आज के दिन के बारे में, और कैसे आपको करना है आज के दिन के लिए खुद को प्लान। कुंभ राशि वालों के लिए अपनी क्षमताओं को निखारने का और उन्हें सही दिशा में लगाने का समय। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए कभी कभी अपनी मेहनत को दर्शाना भी पड़ता है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत इस रूप से करनी होगी जिसमें घुटन के बजाय आपका समर्पण ज़्यादा नजर आए, ताकि लोग उसे देख पाएं। आपकी बातों में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो अच्छाई झलकनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे बिल्कुल ना चलें, और इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो गलती के रूप में आपका नुकसान कर जाए। लोगों को अपने खिलाफ ना करते चले जाएं, चाहे वो लोग घर परिवार में आपके अपने ही क्यों ना हों। काम और कारोबार की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं, पर उसे और सुधारा जा सकता है क्योंकि सुधार की गुंजाइश है। मन में बिठाई हुई परेशानियों का असर आपकी मेहनत और आपकी लगन पर पड़ सकता है, जिस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। घर परिवार में आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिला हुआ है,
पर आपकी अपनी गलतियों की वजह से आप घर के और सदस्यों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे और उनको खुद से दूर करते चले जा रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। इसलिए इस बात को समझ लें और अपना नुकसान ना करें। मीन राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार की खुशियां बहुत अहम है। वैसे भी जिंदगी का एक लक्ष्य होता है कि इंसान खुश रहे, और इस समय रिश्तों के माध्यम से आपकी खुशियां भरपूर बनी हुई हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? शांति भी बनाए रखनी होगी और हर तरह की कम्युनिकेशन में विनम्रता अपनानी होगी। लोगों को साथ लेके चलना है तो लोगों को खुश भी रखना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको अपने मन में बहुत सहजता अपनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की गलतफहमी ना पैदा होने दें, क्योंकि ये गलतफहमी भरा समय है। आपकी अच्छी कही हुई बात भी परेशानियां पैदा कर सकती है। पीठ पीछे जो हो रहा है उसे भी नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। घर परिवार के रिश्ते ठीक हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसे आप समाज से छुपा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से उसमें बहुत सारी मुश्किलें बनी हुई हैं। हर चीज़ की कोई ना कोई अनुकूल समय होता है और निर्धारित है वो। अभी फिलहाल आपको रुक जाने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई की ओर देखें तो सारी बातों को भुला के आपको पढ़ाई में ध्यान देना होगा, और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगर चुनौतियां हैं तो उन्हें भी अपनी मेहनत और लगन से संभाला जा सकता है। इसलिए इस समय की प्राथमिकता को समझना बहुत ज़रूरी है।